तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम छात्र की पिटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से जांच कराने के दिए आदेश। योगी सरकार की पूरे सुप्रीम कोर्ट में हुई थू-थू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू सांसद ने किया कनाडा में दावा। कनाडा में सिख आतंकवादी हिंदुओं पर करेंगे हमला। हिंदुओं की कनाडा में है जान को खतरा। मोदी से की है मदद की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में एक और मुस्लिम व्यक्ति का योगी सरकार ने किया एनकाउंटर। ट्रेन में महिला कांस्टेबल को छेड़ने का था आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर बनी मां। बेटी को दिया जन्म। मार्च में की थी इसी साल शादी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी को मारने का प्लान हुआ फेल। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत। जल्द मुख्तार अंसारी जेल से आएगा बाहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि निज्जर की हत्या को लेकर अमेरिका ने मोदी सरकार के साथ खेला डबल गेम। पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की अमेरिका ने कराई थी जासूस, उसके बाद भारत पर लगाए थे आरोप और फिर कनाडा को दी थी रिपोर्ट। अब दोनों में करा रहा है अमेरिका सुलह। अमेरिका की खुली अब पोल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुजफ्फरनगर में मुस्लिम छात्र की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। आईपीएस अधिकारी से जांच कराने के दिए आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में मुस्लिम छात्र की पिटाई करने के मामले में योगी सरकार को फटकार लगाई है। योगी सरकार को फटकार लगाते हुए इस मामले की जाँच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो घटना घटी है उससे राज्य की अंतर आत्मा को झकझोर देना चाहिए। योगी सरकार से सवाल पूछते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस टीचर ने मुस्लिम छात्र की पिटाई अन्य अपने सहपाठियों से लगवाई थी उस छात्र को अब तक न्याय मिला है या नहीं, और जो टीचर ने ये पिटाई लगवाई थी उस टीचर को अभी तक गिरफ्तार किया गया है या नहीं, और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार ने कोई भी कार्रवाई इस टीचर के खिलाफ नहीं की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इस मामले की जांच आईपीएस अधिकारी से कराने का भी आदेश दिया है। तो योगी सरकार इस मामले को लेकर बुरी तरह से फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो खालिस्तानियों की धमकी के बाद हिंदू सांसद ने किया दावा। कनाडा में हो सकता है हिंदुओं के साथ खून खराबा। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा में एक भारतीय मूल के सांसद ने एक बार फिर से हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने सीबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि कनाडा में खालिस्तानी समूहों से बढ़ते खतरे के मद्देनजर हिंदू समुदाय भयभीत है और हिंदू समुदाय का यहां पर खून खराबा हो सकता है, क्योंकि कनाडा में लगातार खालिस्तानी सिख हिंदुओं को यहां से भगाने की धमकी दे रहे हैं और उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिससे हिंदू सांसद ने कहा है कि भारत सरकार इसको लेकर कार्रवाई करे और कनाडा की सरकार भी हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि खालिस्तानी सिख कभी भी हिंदुओं पर कनाडा में हमला कर सकते हैं और उनका खून खराबा हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महिला कांस्टेबल से मुस्लिम युवक ने की ट्रेन में छेड़छाड़, तो योगी सरकार ने अयोध्या में करवा दिया एनकाउंटर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एनकाउंटर लगातार योगी सरकार के द्वारा जारी है और ये क्रम अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ ही दिन पहले हेड कांस्टेबल महिला पुलिस वाली से मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ की थी और उस महिला पुलिस वाली से मुस्लिम युवक की बहस हो गई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने मुस्लिम युवक के खिलाफ केस दर्ज करके उसको ढूंढना शुरू किया, क्योंकि वो व्यक्ति फरार हो गया था। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने अयोध्या में इस मुस्लिम युवक का एनकाउंटर कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम युवक के एनकाउंटर का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा कार्रवाई मुस्लिम समाज के खिलाफ की जा रही है। छेड़छाड़ और हत्या तो और धर्म के लोग भी कर रहे हैं, क्या योगी सरकार उन सभी का एनकाउंटर करा रही है? सिर्फ
धर्म देखकर ही योगी सरकार एनकाउंटर करा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि अगर यही व्यक्ति हिंदू होता या और किसी कौम का होता तो इसका एनकाउंटर नहीं होता, लेकिन ये व्यक्ति मुसलमान था इसलिए इसका एनकाउंटर करा दिया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर बनी मां, बेटी को दिया जन्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर के घर गुड न्यूज सामने आई है। उनके आंगन में किलकारियां गूंजी हैं। एक्ट्रेस ने बेटी को जन्म दिया है। स्वरा भास्कर ने ये खुशखबरी सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर कर दी है। उनकी फोटो आते ही फैंस उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि फोटोज में मां स्वरा अपनी क्यूट लाडली संग नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले यानी मार्च के महीने में ही जो है फहाद अहमद जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके साथ इन्होंने शादी की थी और अब इन्होंने बेटी को जन्म दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने खेला मोदी सरकार के साथ डबल गेम। हरदीप सिंह निज्जर की जासूसी करवाकर कनाडा को भेजी थी खुफिया डिटेल, अब कर रहा है कनाडा का भारत के साथ विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत और कनाडा में जारी टेंशन के बीच अमेरिका बेनकाब हुआ है। अमेरिका ने भारत के साथ डबल गेम खेल दिया है जिससे मोदी सरकार सदमे में आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि बाहर से भले ही वह भारत और कनाडा के झगड़े में ना पड़ने की बात अमेरिका कर रहा हो, लेकिन एक रिपोर्ट ने उसकी पोल खोल दी है। न्यूयॉर्क टाइम के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका ने कनाडा को खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी। इन खुफिया जानकारी से प्रेरित होकर ही जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर संगीन आरोप लगाए थे। दरअसल आपको बता दें कि जो अमेरिका ने जो है कनाडा को जांच रिपोर्ट भेजी थी, उस जांच रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। इसी आधार पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप संसद में लगाया था, जिससे मोदी सरकार एकदम बौखला गई थी। लेकिन अब अमेरिका की पोल खुली है। अमेरिका जहां भारत के खिलाफ जो है कनाडा को भड़काने के बाद अब दोनों में सुलह कराने की कोशिश कर रहा है और भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से ये गोरे लोग भारत को लड़ाने के काम करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्तार अंसारी की हुई बड़ी जीत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दी जमानत। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अब एक और मुस्लिम गैंगस्टर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिससे योगी सरकार की नींद उड़ गई है। गैंगस्टर मामले में मिली मुख्तार अंसारी को राहत। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। इसके साथ ही सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपए के फाइन को भी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, यानी सजा और दोनों जुर्माने पर रोक लगा दी है और मुख्तार अंसारी को जमानत दे दी है। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था, यानी गैंगस्टर इनको बनाया था, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को गलत बताते हुए मुख्तार अंसारी को जमानत दे दिया। मुख्तार अंसारी जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या हुई थी उसी तरह से मुख्तार अंसारी की हत्या होने वाली थी, लेकिन मुख्तार अंसारी बहुत चालाक निकले और वो अब बच गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू धर्म का विरोध करने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ हिंदू नेता ने की अपमानजनक टिप्पणी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि सनातन धर्म के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के खिलाफ आरानी में एक हिंदू मुन्नानी नेता महेश ने बेहद अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार हिंदू मुनानी नेता महेश की ये गिरफ्तारी डीएम के जिला प्रमुख एसी मणि द्वारा आरानी पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है। मद्देनजर हुई है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने हिंदू मुनानी नेता महेश पर 22 सितंबर को आयोजित विनायक चतुर्थी समारोह के दौरान आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया था। जानकारी पुलिस में पहुंची
पुलिस ने केस दर्ज किया और उसके बाद महेश को कथित तौर पर उनके आवास से ही हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी हिंदू धर्म को ख़त्म करने का ऐलान किया था और विवादित बयान दिया था, जिससे हिंदू समुदाय नाराज था। शिवराज सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हराया गया है। यानी समाजवादी पार्टी के नेता ने 42,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है, जबकि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में 2 बार लगातार सरकार भी बन गई है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है कि चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हारती हुई दिखाई